बच्चों, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था और हमने उसमें सब कुछ करा दिया था आरसी सर्किट तक। लेकिन मैं इसमें से है ना कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ आपको। तो देखिए, फॉर्मूला चार्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 में करवाना चाहता हूँ, राइट। तो ये केवल प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ आपको, जो कि बस मेरा उद्देश्य केवल प्रैक्टिस के लिए करवाना है। तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा 34, 35, 36, 37, ये वाले क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं। आप लोग देखिए फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 22। लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा आसान सवाल है। इसमें जो है आप सवाल को देखेंगे तो इस तरह का सीन है। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 ओम और एक यहां पर सेल लगा हुआ है, जो सेल शायद 10 वोल्ट का है ना। यहां पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस और है, राइट। ये सीन है आपका, करेक्ट ना। हाँ, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और ये है ई, और ये है एफ, करेक्ट। अच्छा, तो बी ये है और सी ये है, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए आप कि इन्होंने बी और सी को अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब ये हुआ कि अब बी पर 0 वोल्ट है और सी पर 0 वोल्ट है। इसका मतलब 10 ओम में करंट नहीं फ्लो होगा। तो साहब करंट कैसे फ्लो होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा, देखो मैं बताता हूँ। यहां से करंट आएगा, करंट आया यहां से, करंट यहां जाएगा अर्थ के अंदर। और क्योंकि अर्थ जो है आपस में कनेक्टेड रहती है, अर्थ में से करंट चला जाएगा। नो करंट विल पास थ्रू दिस 10 ओम रेजिस्टेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। इसे हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। और फिर यहां से ये करंट आई आ जाएगा। अब देखिए करंट आई की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी E अपॉन आर टोटल। E अपॉन आर टोटल, आपका E है 10 वोल्ट और आपका आर टोटल जो है वो है 4 + 5 + 1। दिस 10 ओम विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर। तो ये आपका 1 एम्पियर का करंट आ गया, राइट। अब देखो आपका ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है ना। इसका 0 वोल्ट है, इसका भी 0 वोल्ट है, क्योंकि जो अर्थ से कनेक्ट हो जाता है उसका 0 वोल्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ बी इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी इट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ये तो कंफर्म हो गया। अब बात उठता है कि ए का क्या होगा और बी का क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं, बी से ए तक को निकाल देता हूं और सी से डी तक को निकाल देता हूं। करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है। तो देखो बी टू ए, हम बी से मूवमेंट चालू करेंगे। बी का वोल्टेज 0 है और हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो ये आएगा प्लस आई इंटू 4 इंटू आई, 4 इंटू आई 1 एम्पियर इज इक्वल टू वी ए। इसका मतलब आपका जो वी ए है, पोटेंशियल ऑफ ए, वो +4 वोल्ट आ गया। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं सी टू डी, है ना। क्योंकि हमें जाना है तो सी से हम स्टार्ट करते हैं। सी का पोटेंशियल 0 है तो माइनस आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दैट विल बी 5 इंटू 1। इसका मतलब है ये वी डी। तो आपका वी डी इक्वल टू आ जाएगा -5 वोल्ट। आई थिंक दिस शुड बी योर आंसर, राइट। बड़ा ही आसान सा सवाल था, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे इसी का। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूं, आप चेक करेंगे फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 23। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द गिवन स्क्वायर ईच साइड इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम पर मीटर। ठीक है जी। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए ई इज 1 ओम, ओके। The constant potential difference is applied between A and C
इफ द पोटेंशियल ऑफ बी एंड ई आर सेम देन, अच्छा बी और ई का पोटेंशियल सेम चाहिए। तो देखो बेटा बात यह है कि ये सीन है आपका, जरा इसको चेक करना आप, ये आपका सीन है, ये एक स्क्वायर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वाला वायर है, स्क्वायर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वाला वायर है, करेक्ट। और ये यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है 1 ओम, और दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई, और ये ए है, करेक्ट, ये ए है। अच्छा ये ए है और ये क्या है, ए के बाद में बी सी डी है ना, ये है बी, ये है डी। हमको रिजल्ट निकालना है सीई अपॉन ईडी, हाँ जी सीई अपॉन ईडी का रिजल्ट निकालना, सीई और ईडी इनमें क्या डिवीजन है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको 1 माइनस एक्स कह देता हूं, करेक्ट। बेटे ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 1 ओम है, ये 1 माइनस एक्स है और ये x है। तो मैं पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर हमें E और B का पोटेंशियल सेम करना है, E और B का पोटेंशियल सेम करना है, तो ध्यान दो we want to do VB और VE, सेल कहां लगाया गया है, a constant potential difference is applied across AC। तो देखो A और C के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल लगा देते हैं जी, एक ये लो। अब पता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो बना वो कैसा बना, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना के बताता हूं आपको। ए और सी आपका ये है ना, तो आप एक काम करो, इसको पी कह दो और इसको क्यू कह दो, अच्छा। और यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखना आप, ये वाला ये वाला ये वाला ये देखा आपने, दिस, इसको आप बोल दीजिए आर, और ये जो चीज है ना, ये P है ये Q है, इसको बोल दीजिए S, बस आपका काम हो गया। तो देखो मैं बोलूंगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, जिससे कि B और E का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, राइट। अब देखिए P अपॉन Q, P को मतलब है 1 ओम, Q का मतलब है 1 ओम, R क्या है, R मैं बताता हूं क्या है, R आपका ये है, तो ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना, ये यहां तक आ गया। अच्छा ये तो आपका क्या है, एक मिनट, ये तो आर आया ना खाली, ओहो एक मिनट, जरा इसको एक बार जो है ना हम वो निकाल लें ना, पहले तो आर निकाल लें, है ना। मैं आर को यहां लिख रहा हूं बेटा, आर को यहां लिख रहा हूं, एक्चुअल में जो भी हमने किया वो आर की कैलकुलेशन थी एक्चुअल में। तो 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, ये आपका आर आ गया, और एस आपका है 1 माइनस एक्स, एस कितना है आपका 1 माइनस एक्स। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहां पे, देखिए आर क्या है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और एस है 1 माइनस एक्स, बस ये आपका काम हो गया, करेक्ट। अब आप जरा इसकी कैलकुलेशन करिए, तो मेरे को लगता है 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये इधर आ गया, है ना। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आप अपने आप करिए, है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S मैंने लिख दिया है, और मैंने इस तरह से कर दिया। आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन अपने आप करें, मेरे कैलकुलेशन पर बिलीव ना करें ज्यादा। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस, एक मिनट जरा, ये 2 आ गया, और ये आ जाएगा प्लस एक्स, फिर आ जाएगा माइनस 2x, फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो आप जरा ये सारी चीजें चेक करें, तो ये 1 प्लस ये x, ये माइनस 2x, एक काम करो इस x को x से उड़ा दो, तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0। आई थिंक इट इज योर रिजल्ट, है ना। अब आपको x निकालना है ना, हाँ x निकालना है, क्योंकि आपका जो c है वो 1 माइनस एक्स है, और जो d है वो x है ना।
आपको C अपॉन डी चाहिए इनके हिसाब से। तो आप पहले यहां से x निकालें। तो मैं एक काम करता हूं कि इसमें से अब जरा मैं x कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूं, आप चेक करना। -2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर है आपका 4 माइनस 4ac यानी कि +12 आ जाएगा अपॉन 2। अब आप चेक करिए x बराबर आ जाएगा ये -1 प्लस 4 का रूट, ये 4 आएगा ना इसका रूट करने पर अपॉन 2। इसका मतलब ये 3/2 आ गया क्या? ऐसे कैसे आ गया साहब 3/2? नहीं नहीं नहीं, 4 भाई, ये 2 -2, अच्छा ये -2 है, सॉरी 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 सॉरी, 2/2 1 कैसे आ जाएगा? ये हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। माइनस भी आ गया, ये यहाँ -1 आएगा शायद, है ना? इट शुड बी -1, आई एम सॉरी। यहां पर ये +4 हो जाएगा, है ना? इंस्टीड ऑफ 12 दिस विल बी +4, तो मैं इसको +4 लिख रहा हूं, है ना? +4 4 4 फिर ये 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2√2, ये आएगा 2√2 अपॉन 2। तो ये कुल मिलाकर के ये रिजल्ट ये आ गया कि आप इसमें से 2 को कॉमन लेवें तो √2 - 1 अपॉन 2 आएगा। तो x आपका √2 - 1 हो गया, ये x हो गया बेटा। लेकिन आपको चाहिए c अपॉन ed, आपका डिजायर है c अपॉन ed, तो मैं c अपॉन ed लिख रहा हूं। c है आपका 1 - x यानी इसमें से आप इसको घटाइए, तो आपका ये आएगा 2 - √2, है ना? अपॉन √2 - 1, तो कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इट विल कम √2। देखना आंसर है क्या ऐसा? √2 शुड बी योर आंसर, यस करेक्ट। सो 4th इज राइट आंसर, है ना? आप चेक कर लीजिए इसको। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। सिमेट्रिसिटी का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज होती है। सिमेट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर आपके रेजिस्टेंस और सर्किट्स की जो सिचुएशन है वो अगर सिमिलर है दोनों तरफ, तो हम सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, इसे सिमेट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि अगर सर्किट सिमेट्रिक है तो हमारा करंट भी सिमेट्रिक होगा, है ना? तो देखिए इसके जो है ना 3 पार्ट हैं, तो मैं जरा एक एक करके आपको बता दूं। जैसे ये आपका क्यूबिक नेटवर्क है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं मैं। क्यूबिक नेटवर्क है, तो क्यूबिक नेटवर्क है तो क्या है कि जैसे ये इस तरह से है, आप चेक करना एक बार। ये क्यूबिक नेटवर्क। अब आप देखेंगे कि ये आपका जो है ना, ये क्यूब है, तो इसका सबका रेजिस्टेंस R मान लो कि एवरी वायर इज हैविंग रेजिस्टेंस R। तो जब हर वायर का रेजिस्टेंस R है तो हम इसके अंदर देखिए 2 बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके वो ले लेते हैं डायगोनल, तो ये एंड डायगोनल है, तो सबसे पहले डायगोनल एंड ले लेते हैं और हम यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं। अब इस सेल में से हम करंट फ्लो करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब सेल में से करंट फ्लो करेंगे, सेल का ईएमएफ मान लो V है, तो यहाँ से अगर करंट I एंट्री करेगा तो करंट I शुड एग्जिट आउट। देखिए ये नियम है कि अगर कहीं सेल में से करंट I एग्जिट आउट हो रहा है तो करंट I को वापस आना पड़ेगा सेल में, पक्का, चाहे कहीं से भी घूम फिर करके आए, उससे कोई मतलब नहीं है। I गया है तो I वापस आएगा जी, चाहे जो भी हो जाए। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ करंट और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। I तो वापस आएगा ही। यहाँ देखेंगे आप तो तीनों रेजिस्टेंस जो है ना एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको डिवीजन कर देंगे। फिर आगे जो है यहाँ से करंट जा रहा है, फिर ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, फिर आगे भी ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, यहाँ से जो आया यहाँ पर एक दोनों जैसे नजर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आकर के 2 करंट ऐड हो जाएंगे। देखो ये वाला करंट और ये वाला करंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आकर के ये वाला करंट और ये वाला करंट ऐड हो जाएगा, और यहाँ आकर के ये वाला करंट और ये वाला करंट ऐड हो जाएगा, यानी वापस आ जाएगा।
कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूं यहां पर तो मुझे बड़ी क्लियर कट 2-3 बातें नजर आती हैं, है ना। जैसे मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, जैसा इन्होंने कर रखा है, इन्होंने कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो वैसा ही नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का गेम है ना। हाँ जी, अब आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट का डिवीजन यहाँ इक्वली आ रहा है। तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है ना बना देता हूं, और वो पॉइंट्स जो हैं आपके वो इक्वल वोल्टेज वाले पॉइंट होंगे कि जहां पे ड्रॉप सेम होगा तो वोल्टेज भी सेम आएगा। जैसे ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 एंड व्हाट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, ये एक ही पॉइंट होंगे, सबके पोटेंशियल सेम होंगे, सबके पोटेंशियल सेम होंगे। इसी तरीके से मैं एक अलग कलर और ले लेता हूं, तो ये कलर ले लेते हैं हम, ब्लू, है ना। ये देखो ये रेड ले लेते हैं, है ना। अब देखो ये आपका 3 और ये 6 और ये 8, ये भी आपके सेम पॉइंट है, वोल्टेज पॉइंट सेम है, इनके पोटेंशियल सेम है, इनके पोटेंशियल सेम है। तो पता है हम इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 7 है, और बीच में एक पॉइंट है और बीच में एक पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2 4 5, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट। 3 6 एंड 8, एक्चुअल में इनको सेम पॉइंट होने के पीछे क्या कारण है कि इनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा यहाँ पर, है ना। पोटेंशियल सेम आएगा तो पॉइंट सेम है। अब हम यहां पर जो है ना 1 2 4 5 के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो मैं 3 रेजिस्टेंस लगा दूंगा, 3 रेजिस्टेंस लगा दूंगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ईमानदारी से 6 रेजिस्टेंस लगाइए आप, 6 रेजिस्टेंस, 6 रेजिस्टेंस। देखना कहीं मैं 7 ना लगा दूं गलती से, मेरा ध्यान रखना। हाँ ऐसा ही हूं मैं, कोई भरोसा नहीं मेरा। फिर आप यहां पर 3 रेजिस्टेंस लगाइए, ये हो करेक्ट। अब आप देखेंगे तो ये जो है ना आर आर आर, तो ये तीनों मिला के R/3 आएंगे। अच्छा ये आर 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 आर, ये मिला के R/6 आएंगे, ये प्लस R/3 आएगा। यानी कि आप तीनों का टोटल करेंगे ना तो यू विल गेट योर रिजल्ट, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो ये आ जाएगा, मेरे को लगता है 5/6 R आ जाएगा, है ना, 5/6 R। दिस इज योर आंसर। ये आपके इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होगा। दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन को करने का, आपका ये जो करंट आई आ रहा है ना, इसको यहाँ पे 2 में डिवाइड करो, I/3 I/3 I/3, 3 हिस्सों में हो गया। फिर आप यहाँ पर I/6 करें, देखो आप हो जाएगा I/6 यहाँ पर आप I/6 करें, यहाँ पर आप I/6 करें, फिर आप यहाँ पर I/6 करें, यहाँ पर आप I/6 करें, फिर आप यहाँ जब कनेक्ट करेंगे तो वापस से ये I/3 I/3 हो जाएगा, राइट। सो ये आपका करंट का डिवीजन हो गया, ये दूसरा मेथड है करने का। अब इसमें से हम किसी एक लूप को ले लेते हैं, कोई सा भी एक लूप, है ना। तो मैं कोई सा भी एक लूप ले लेता हूँ, कोई सा भी एक लूप ले लेता हूँ। तो इसको हम ये वाला लूप ले लेते हैं, सबसे इजी वाला, हो गया। अच्छा अब यहां से आप इसको वापस लेके वहां पहुंचा दो, ये लो जी, ये लूप हमने डिस्कस कर लिया। यानी कि वी वांट टू गो फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 7, 7 to 1 बैक, राइट, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसके लिए हम ऐसा करेंगे, इसके लिए हम इस तरह से करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल V1, फिर उसके बाद में आपका माइनस I/3 इंटू R, फिर माइनस I/6 इंटू R, फिर माइनस I/3 इंटू R, फिर इट इज इक्वल टू सॉरी ओहो फिर प्लस V, इट इज इक्वल टू V1, ये आपका V1 आ जाएगा, है ना। आपका जो R नेट आएगा ना, हमेशा R नेट जो होता है वो होता है V/I के बराबर। तो दिस विल बी योर आंसर, हमेशा V/I विल बी योर आंसर ऑलवेज। अब देखो आप V1 से V1 चला गया,
तो ये आपका आ गया 5/6 IR इक्वल टू V, है ना। तो इसका मतलब R बराबर, एक मिनट, ये 5/6 IR इक्वल टू V है, हाँ। तो अब देखिए इसको हम कहेंगे कि V अपॉन आई, V अपॉन आई इज R नेट, V अपॉन आई इज R नेट, तो दिस विल बी 5/6 R। आप किसी भी मेथड से करें, आपको इस तरह से ये सवाल करना है, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अभी 24 के 3 पार्ट है बेटा, तो दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि 1/8, एक्चुअल में ये कुछ गलत लिख गया है मेरे को लगता है, तो आप ऐसा करो, इसको 1/8 की जगह आप कर लीजिए। सेकंड पार्ट में हम एक फेस डायगोनल लेंगे, क्या लेंगे, फेस डायगोनल। हाँ, फेस डायगोनल लिया है इन्होंने 1/8 को। अच्छा, अगला वाला जो है ना इन्होंने गड़बड़ ले लिया, वो 1/2 ले लो आप, उसको अगले वाले को 1/3 है ना, उसको 1/2 कर देना। तो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं जिसमें कि क्या है, फेस डायगोनल है। तो आप देखना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, ये सीन है आपका, एक बार आप चेक कर लीजिएगा if I am doing any mistake। देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार हमें इसका रिजल्ट निकालना है 1 और 8 के बीच, दैट इज द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल देखिए, पहले क्यूबिक डायगोनल था, आपके पास फेस डायगोनल है। तो 1 आपका ये पॉइंट है और 8 आपका ये पॉइंट है, हम इनके बीच एक सेल लगा देते हैं, हो गया, करेक्ट ना। तो अब आप देखो, ये 1 और 8 आपका ये पॉइंट है, तो ये आपका यहां पर है, ये माइनस और ये प्लस। अब आप देखो, ये माइनस एंड प्लस है ना ये, तो क्या होगा कि अब आपका यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा आप सावधानी से करंट को चेक करो, कैसा हाल हो रहा है करंट का। तो मेरे को लग रहा है, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं ना, देखो मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं, अगर मैं बहुत ध्यान से इस सर्किट को देखता हूं तो मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस R है। देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस R है, करेक्ट, और ये भी रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस R है, इसी अलावा ये भी रेजिस्टेंस R है और ये भी रेजिस्टेंस R है। यानी अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो दिस साइड एंड दिस साइड, ये दोनों 2R है और ये दोनों सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। लेकिन आगे का मामला थोड़ा न्यारा हो रहा है, निराला हो रहा है। जैसे यहां से अगर चेक करते हैं तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस आया, फिर कुछ डिवाइड हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, मतलब मामला गड़बड़ है ना। ये वाला सिस्टम सही है, मतलब ये तो सिमेट्रिक है दोनों। तो दिस आर्म एंड दिस आर्म, दिस आर्म एंड दिस आर्म आर सिमेट्रिक, राइट, बट रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज नॉट सिमेट्रिक। रेस्ट ऑफ द सिस्टम में क्या हो रहा है कि आगे जाकर के फिर सिमेट्रिसिटी आ रही है, आगे जाकर के सिमेट्रिसिटी आ रही है, लेकिन यहां से मामला गड़बड़ है। तो पता है मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कि यहां से अगर करंट आई आ रहा है मेरे पास, तो यहां से वापस करंट आई को तो निकालना पड़ेगा मुझे। देखो जी, ये तो कानून है कि आपने करंट आई को यहां से एंट्री दी है ना, तो आपको वापस आई करंट को लेके आना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़िए। अब जब ये आई आ गया तो हम इसको कहेंगे I1 और ये आपका आ गया I2। नहीं, सॉरी, ये दोनों तो सेम आएंगे ना, ये दोनों तो सेम आएंगे, I1 आएंगे, हाँ I1 यहां पर बेटा I1 आया, यहां पर I, अब यहां आ जाएगा I-2I1, पक्का। अब देखो, मुझे I को वापस लेकर आना है यहां पर, तो देखिए इसका क्या तरीका है, ये I1 है ना, तो इसका मतलब यहां पर I1 आएगा और यहां पर I1 को आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा साहब, और यहां से I-2I1 को आना पड़ेगा। देखो एक बात सुनो बच्चों, इंटरनली क्या होगा इस सर्किट में, यहां क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो एक अलग कहानी है ना। तो व्हाट एक्चुअली विल बी देयर, दिस इज द डिफरेंट थिंग, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि यहां पर हमें आई करंट एंट्री किया है ना, तो यहां पे आई को रिवर्ट करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, वो तो लाना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है अपने पास में, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब आप देखो कि जब ऐसा हुआ तो मेरे को यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो देखो ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 4 पर अगर हम देखते हैं तो यहां से करंट I1 आया है और यहां से करंट I1 निकल गया है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई, यहां से I1 आया और यहां से करंट I1 निकल गया। क्या निकलना पड़ा? निकलना क्यों पड़ा? क्योंकि मुझे यहां I वापस चाहिए है ना। यहां से करंट I1 आया और यहां से करंट I1 निकल गया, यानी ये पॉइंट नंबर 5 और 4 ये बड़े अच्छे पॉइंट हैं। इनमें इधर की तरफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, क्योंकि अगर हुआ ना तो यहां से सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। यानी कि इस वायर को आप हटा सकते हैं, दिस वायर इज ऑफ नो यूज, इस वायर का यूज नहीं है बेटा, इस वायर का कोई यूज नहीं है बेटा जी, हटा दो जी, हटा दो जी, हटा दो, कोई यूज नहीं है, हटा दो है। चलो अब देखो क्या है, अब आप इसे कहिए रेजिस्टेंस R, इसे कहिए रेजिस्टेंस R, इसे कहिए रेजिस्टेंस R और इसे कहिए रेजिस्टेंस R। तो देखो क्या हुआ, R और R, R और R, दिस R, क्योंकि इस वायर को तो हटा दिया ना, इस वायर का तो कोई यूज ही नहीं है। अब देखो मत, इस वायर को देखना बंद करो, इस वायर को देखना बंद करो, ये वायर अब दिखाई नहीं देना चाहिए। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हाँ बहुत अच्छी बात। देखो मत, अब ये R है, ये R है, तो R और R क्या होगा? सीरीज में होगा, सीरीज में होगा 2R हो जाएगा। अब ये वाला R और ये वाला R दोनों सीरीज में है तो 2R हो जाएगा। ये 2R और ये 2R दोनों पैरेलल में है? ये R और R सीरीज में तो 2R हो गया, ये R और R सीरीज में तो 2R हो गया, ये 2R एंड 2R पैरेलल में तो R हो गया, ये R हो गया, करेक्ट। अच्छा ये R है और ये वाला R है ना। अब देखो हम 1 एंड 8 पॉइंट यहां बना रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 8 में यहां बना रहा हूं। ये वाला R और ये दोनों का मिला के सारा R और ये R, तो 3R तो साहब एक आ गया, 3R, करेक्ट। ओके अब ये R और ये R 2R, ये R और R 2R। देखो दिस R एंड दिस R 2R, दिस R एंड दिस R 2R। अब 2R एंड 2R पैरेलल तो वापस R, इसका मतलब ये आपका रिजल्ट R आ गया। अब देखो आपका नेट रिजल्ट जो है ना 1 एंड 8 के बीच में वो आया है, पैरेलल है, 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, तो आई थिंक इट इज 3/4R नेट रिजल्ट आ गया आपका, नेट रेजिस्टेंस। चेक करना जरा 3/4R आंसर है क्या? हाँ 3/4 आंसर है, करेक्ट। अच्छा अब हमारा इसका एक लास्ट टुकड़ा बच गया, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, तो उसको मैं थोड़ी देर बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, है ना। हाँ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा उस कैलकुलेशन को। अच्छा इसके अलावा मैं और क्या क्या क्वेश्चन करूंगा, देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग करने की ट्राई करिए, है ना। 34 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 35, 36 मैं कराऊंगा, 37 भी मैं कराऊंगा, 38 भी मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, करेक्ट। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट, तो वो भी हम अगले वीडियो में सिखा देंगे, राइट। तो अभी आपके लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास हो रहा है, उसमें हम बाकी चीजें करेंगे, राइट। ओके नमस्ते।